हे ऋषिगण, हे जगद्गुरु, हे आदिगुरु, हे वेदांतकृत, हे पूज्य, हे विभो, हे देव, आपकी कृपा के उदय से ही हम लोगों ने वेदों को प्राप्त किया था, और इस समय आपके चलत तरंग अपार कृपा रूपी समुद्र के तटाश्रय से हम लोगों ने आपसे वेद के अनेक रहस्य सुने हैं, जिससे कृतकृत्यता को प्राप्त करते हुए आज यही प्रार्थना करते हैं कि ज्ञान रत्न के समुद्र वेदों में, जिसको वेदांत कहा है, उसी सर्वोत्तम ज्ञान का हमको उपदेश दें, जिससे हम निश्चित रूप से परम शांति प्राप्त करें। हे विज्ञवरों, मैं तुमसे सब उपनिषदों के सार रूप और वेद समुद्र के अमृत रूप वेदांत योग का वर्णन करता हूं, जिसके निधिध्यास श्रवण मनन द्वारा मुमुक्षु ज्ञान समुद्र को पार करके त्रिताप से मुक्त होते हुए अव्यय आत्मा का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं। हे विप्रश्रेष्ठों, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, मेरी प्रकृति के स्वभाव से उत्पन्न सहज कर्म के जाल में फंसने से और अनादि अविद्या के प्रभाव से जीव का चिज्जड़ ग्रंथि रूप जीवत्व प्रकट होता है। यह जीव भाव प्रकाशिणी अविद्या अनादि है। हे विज्ञो, त्रिगुणमयी प्रकृति के स्वाभाविक चांचल्य हेतु यह कर्म प्रवाह भी अनादि है, क्योंकि सहज कर्म पाश सदृश और प्रकृति के स्वभाव के साथ उत्पन्न कहा गया है, इसमें संदेह नहीं। भूत भावोद्भव कर विसर्ग रूपी सहज कर्म द्वारा इस चतुर्विध भूत संघ की उत्पत्ति स्वतः ही होती है। हे महर्षिगण, अविद्या के प्रभाव से जो दृढ़ अज्ञानमयी चिज्जड़ ग्रंथि उत्पन्न होती है, वही संसार रूपी भंवर में डालने वाला जीव भाव है। हे विज्ञा विप्रो, अविद्योपहित चैतन्य मेरी प्रकृति की सत्सत्ता के प्रभाव से व्यष्टि अहंकार के चक्र में पड़कर द्वैत भाव उद्बोधक जीवत्व को प्राप्त करता है। पुनः हे ब्राह्मणों, मेरा ज्ञानी भक्त विद्या की सहायता प्राप्त कर नित्य स्थित कैवल्य पद को प्राप्त करता हुआ मुझ में ही मिल जाता है। हे ब्राह्मणों, मेरे भक्त अविद्या के दृढ़ जाल को और दुर्दम कर्म के बंधन को मेरे प्रभाव से अतिक्रमण कर लेते हैं, क्योंकि मेरी प्रकृति त्रिगुणमयी है, अतः सत्व रज तम ये तीनों गुण उसमें स्वभावतः रहते हैं। हे ब्राह्मणों, प्रकृति रजोगुण से उत्पत्ति, सत्वगुण से निरंतर स्थिति और तमोगुण से लय अर्थात संहार स्वभावतः करती रहती है। प्रकृति के ये तीनों गुण स्वभाव सिद्ध होने पर भी मेरे तम और सत्व दो गुण ही प्रधान हैं। रजोगुण प्रवृत्ति पर और सृष्टिकारी होने के कारण तमोगुण और सत्वगुण का केवल सहायक है। इसी कारण है ब्राह्मणों, मेरी प्रकृति जब तमोमयी रहती है तब उसको विद्या और अविद्या के भेद को जानने वाले अविद्या कहते हैं, और जब वह शुद्ध सत्वमयी रहती है तब संसार में तत्वज्ञानी उसको विद्या कहते हैं। सत्व में तम का परिणाम और तम में भी सत्व का परिणाम अवश्य होता है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि रजोगुण ही उभय सहायक है और मेरी प्रकृति स्वभाव से ही परिणामशीला है। हे महर्षिगण, इन दोनों गुणों का आपस में यह परिणाम स्वभाव सिद्ध जीवत्व है, अतः यह सिद्धांत आश्चर्यकारक नहीं है। जब पूर्ण तमोगुण में स्वभाव से सत्व परिणाम उत्पन्न होता है, तब वहीं चिज्जड़ ग्रंथि उत्पन्न होकर सुस्पष्ट प्रकाश भाव को प्राप्त होती हुई जड़ परमाणुओं में प्रत्यक्ष प्रामाण्य बोधक उत्पन्न करती है। हे महर्षिगण, उद्भिद योनि में वह चिज्जड़ ग्रंथि रूपिणी चेतन सत्ता क्रम विकास को प्राप्त करती हुई स्वेद योनि में पहुंचती है। स्वेद योनि से अंडज योनि में, अंडज योनि से जरायुज योनि में और जरायुज योनि से मनुष्य योनि में रूपिणी प्रकृति की कृपा प्राप्त होकर स्वस्वरूप को प्राप्त हो जाती है। हे विज्ञा महर्षियों, ये जीवों की उत्पत्ति और मुक्ति का अद्भुत और गूढ़ रहस्य मैंने आप लोगों से वर्णन किया। ये सब उपनिषदों में भी गुप्त है। श्री गुरु की कृपा बिना कोई भी इसको प्राप्त नहीं कर सकता। अघटन घटनापटीयसी मेरी प्रकृति अविद्या रूप से जीव का बंधन करती है और पुनः वही सत्वमय बनकर विद्या रूप धारण करके जीवों को उत्तम कैवल्य पद प्रदान करती है। और जो जीव स्वाधीनता को प्राप्त करके विद्या की उपासना नहीं करते हैं, हे ब्राह्मणों, अविद्या से आच्छन्न चित्त वे जीव निश्चय इस त्रिगुण परिणाम के चक्र में अनंत काल पर्यंत त्रिताप को भोग करते हुए निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। हे द्विजवरों, विशेष लक्षण द्वारा जीव और ब्रह्म की सत्ता का अनुभव और माया प्रपंच रूपी सृष्टि का रहस्य आप से मैं वर्णन करता हूं। सावधान होकर सुनो,
जिससे आप लोगों को ब्रह्म और जीव का सम्यक ज्ञान होगा। हे महर्षिगण, स्थूल, सूक्ष्म और कारण जो शरीर से पृथक हैं, पंचकोशों से जो अतीत हैं, तीनों अवस्थाओं के जो साक्षी रूप हैं, चतुर्विंशति अर्थात 24 तत्वों के जो आधार हैं, और अविद्या तथा माया रूप उपाधियों के द्वारा प्रतीयमान जो जीव और ईश्वर, इन दोनों से जो भिन्न है, वही सच्चिदानंद स्वरूपवान ब्रह्म है, ऐसा बुद्धगण कहते हैं। हे तत्वज्ञानियों, अब मैं यहां इन सब लक्षणों का यथाक्रम वर्णन करता हूं, सावधान होकर सुनो। हे विप्रो, पंचीकृत पंच महाभूतों से बना हुआ, कर्म से उत्पन्न और सुख दुख आदि भोगों का जो स्थान है, अर्थात जिसके द्वारा सुख दुख आदि भोग होते हैं एवं वर्तमान हैं, उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, परिणाम को प्राप्त होते हैं, क्षय होते हैं और नाश होते हैं, इन 6 भाव विकारों से जो युक्त है, वह सर्वथा क्षण भंगुर स्थूल शरीर है। हे ब्राह्मणों, इसको स्थूल शरीर का स्पष्ट लक्षण जानो। हे विप्रो, अपंचीकृत पंच महाभूतों से बना हुआ, कर्म से उत्पन्न और सुख दुख आदि भोगों का जो साधन रूप है, एवं 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 वायुओं, एक मन और एक बुद्धि, इस प्रकार 17 कलाओं से युक्त होकर जो स्थित है, वह सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। हे विज्ञो, अनिर्वचनीय, अनादि, अविद्या रूप स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का एकमात्र ही कारण है, और वह जीवत्व प्रतिपादक कारण शरीर है, जो अपने स्वरूप का अज्ञान स्वरूप एवं निर्विकल्प रूप है। अनादि जीव प्रवाह की अलग अलग जीव सृष्टि के प्रारंभ में जड़ और चेतन की ग्रंथि बांधने वाली जो प्रथम दशा पैदा होती है, वही जीव का कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर के संस्कारों में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, और इसी कारण जीवों को अपने अपने संस्कारों के अनुसार अलग अलग नाना विचित्रतामय स्थूल शरीर धारण करने पड़ते हैं। परंतु हे विप्रो, सर्वथा अनादि अविद्या मूल्यिका और 2 शरीरों की मूल कारण रूपा एवं चिदात्मा को ढकने वाली और विकारहीन जो दशा है, विद्वान लोग उसको कारण शरीर कहते हैं। हे विप्रो, आत्मा को अत्यंत आवरण करने वाले अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, यही 5 कोश हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे विप्रो, कोश शब्द से आच्छादन, छिलका, आवरण और तदर्थक अन्य शब्दों को समझना चाहिए। जैसे प्याज में एक के ऊपर दूसरा छिलका रहता है, उसी प्रकार जीव शरीरों में 5 कोश समझने उचित हैं। हे विप्रवरो, प्रथम आनंदमय कोश होता है, उसके ऊपर विज्ञानमय कोश होता है, उसके ऊपर मनोमय कोश होता है, उसके ऊपर प्राणमय कोश होता है, और इन सबों के ऊपर ही अन्नमय कोश होता है। अन्न के रस से ही उत्पन्न होकर, अन्न के रस से ही उन्नति को प्राप्त होकर, और अन्न की रसरूपा पृथ्वी में ही जो अंत में लय को प्राप्त होता है, वह अन्नमय कोश है, जिसको स्थूल शरीर कहते हैं। हे मुनिवरो, सूक्ष्म देह का लक्षण सुनिए। प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोशों का ही सूक्ष्म शरीर होता है, ऐसा वेद पारगामी ब्राह्मणगण कहते हैं। प्राणादि 5 वायु कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर प्राणमय कोश इस नाम को प्राप्त होते हैं। एक ही मन 5 ज्ञानेंद्रियों से मिलकर ही मनोमय कोश नाम से विद्वानों के द्वारा कहा जाता है। एक ही बुद्धि 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर विज्ञानमय कोश नाम को धारण करती है, इसमें संदेह नहीं है। हे ब्राह्मणों, कारण शरीर भूता अविद्या में ही स्थित मलिन सत्व, आत्मस्वरूप का अज्ञान रूप और प्रिय मोद और प्रमोद, इन भावों से ही युक्त कोश विद्वानों द्वारा आनंदमय कोश कहा जाता है, और वही कारण शरीर कहा गया है, क्योंकि वह ही 24 तत्वों का कारण है। अब इन 5 कोशों से संबंधयुक्त 3 अवस्थाओं का लक्षण मैं वर्णन करता हूं, सुनो। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था नामक 3 अवस्थाएं हैं। श्रोत्रादि 5 ज्ञानेंद्रियों से शब्दादि विषय जहां भली भांति जाने जाते हैं, वह जागृत अवस्था है। विद्वानों के द्वारा स्थूल शरीर का अभिमानी आत्मा विश्व कहा जाता है। जागृत अवस्था में जो देखने और सुनने में आता है, उससे उत्पन्न वासना समूह के द्वारा जिस अवस्था में प्रपंच प्रतीत होता है, जागृत और सुषुप्त के मध्यवर्तिनी वह अवस्था स्वप्नावस्था है। सूक्ष्म शरीर का अभिमानी आत्मा तेजस कहा जाता है। जिस अवस्था में मैं कुछ भी नहीं जानता था, सुखपूर्वक मैंने निद्रा ली, इस प्रकार का अनुभव
जागृत अवस्था में जो याद दिलाती है उसको तत्वज्ञानी सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। कारण शरीर का अभिमानी आत्मा प्राज्ञ कहा जाता है। समष्टि स्थूल शरीर को ही विराट कहते हैं, इस कारण स्थूल शरीर के देवता विश्व कहलाते हैं। हे महर्षिगण, सूक्ष्म राज्य के सूक्ष्म शरीर विशिष्ट देवताओं का शरीर तेजोमय होता है, जिस कारण सूक्ष्म शरीर के अभिमानी देवता तेजस हैं। कारण शरीर सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इस कारण उसके अभिमानी देवता प्राज्ञ कहलाते हैं। अब मैं 24 तत्वों का वर्णन करता हूं, सुनो। हे महर्षिगण, इन 24 तत्वों को कोई किसी प्रकार से वर्णन करता है, कोई किसी प्रकार से, परंतु ये सब मतांतर मूल सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। श्रोत्र त्वक चक्षु रसना और घ्राण, इनको वेदांत पारगामी विज्ञगण 5 ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, वाक् पाणिपाद पायु और उपस्थ, इनको तत्वान्वेषिगण 5 कर्मेंद्रिय कहते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, इनको प्राण तत्वानुचिंतक 5 प्राण कहते हैं। प्राण वायु हृदय में रहता है, अपान वायु गुदे में स्थित रहता है, समान वायु नाभि में, उदान वायु कंठ में और व्यान वायु सर्व शरीर में रहा करता है। ज्ञानीगण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनको 5 तन्मात्रा कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूप से अंतःकरण के 4 भेद हैं, इसमें संदेह नहीं। हे सज्जनों, ये ही 24 तत्व हैं। निसंदेह मैं ही पुरुष रूप से 25तम तत्व हूं, इस कारण तत्वज्ञानी गण मुझे तत्वातीत परम तत्व कहते हैं, इसमें विस्मय न करो। अब इंद्रियों के विषयों का वर्णन करता हूं। हे विप्रवरो, आप लोग समाहित होकर सुने। श्रोत्रेंद्रिय का विषय शब्द है, त्वगिंद्रिय का विषय स्पर्श है, चक्षुरिंद्रिय का विषय रूप है, रसनेन्द्रिय का विषय रस है और घ्राणेन्द्रिय का विषय गंध है, इसमें संदेह नहीं। वागिंद्रिय का विषय वक्तव्य है, पाणीन्द्रिय का विषय वस्तु ग्रहण है, पादेन्द्रिय का विषय गंतव्य है, गुदेन्द्रिय का विषय मलत्याग है और उपस्थेन्द्रिय का विषय मूत्र त्याग है। हे ब्राह्मणों, मैं 2 इंद्रियों का एक गुह्य रहस्य आप लोगों से कहता हूं, समाहित होकर सुनो। जिह्वा में रस ग्रहण और वाक् शक्ति दोनों होने से वह अत्यंत ही प्रबल है। उसी प्रकार पुरुष चिह्न और स्त्री चिह्न रूपी उपस्थ और योनि में भी मूत्र त्याग रूपी कर्मेंद्रिय का कार्य और अति प्रबल स्पर्श सुख रूपी ज्ञानेन्द्रिय का कार्य रहने से उनकी प्रबलता सर्वथा प्रसिद्ध है। अंतःकरण चतुष्टय संकल्प करना, निश्चय करना, स्मरण करना और अहंकार करना यथाक्रम 4 विषय हैं। हे विज्ञ महर्षियों, अब तत्वों के अभिमान को धारण करने वाले जो अधिपति कहे जाते हैं उनका वर्णन करता हूं, सुदत्तचित्त होकर आप लोग सुने। दिक्, वायु, अर्क, प्रचेता, अश्विनी, वहनी, इंद्र, उपेंद्र, मृत्यु, शिव, चंद्र, ब्रह्मा, रुद्र और क्षेत्रज्ञ, ये सब अधिपति हैं। श्रोत्रेंद्रिय की देवता दिशाएं है, त्वगिंद्रिय की देवता वायु है, चक्षुरिंद्रिय की देवता सूर्य है, रसनेन्द्रिय की देवता वरुण है, घ्राणेन्द्रिय की देवता दोनों अश्विनी कुमार है, वागिंद्रिय की देवता अग्नि है, पाणीन्द्रिय की देवता इंद्र है, पादेन्द्रिय की देवता उपेंद्र है, गुदेन्द्रिय की देवता मृत्यु है, उपस्थेन्द्रिय की देवता शिव है। रसना और उपस्थादिक में द्विविध शक्ति निहित रहने से उनके प्रत्येक के 2-2 देवता हैं। रसना वरुण और अग्नि की पीठ रूपिणी है। हे महर्षियों, उपस्थ और योनि में शिव, वायु और प्रजापति का पीठ विद्यमान है। इसी कारण सृष्टि कार्य में लिंग और योनि की ही प्रधानता है। मन की देवता चंद्रमा, बुद्धि की देवता चतुर्वक्र, अहंकार की देवता रुद्र और चित्त की देवता क्षेत्रज्ञ है। हे विज्ञो, यहां मैं अंतःकरण के विषय में कुछ उपनिषद का ज्ञान आपसे कहता हूं, दत्तचित्त होकर सुनो। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इन चारों को अंतःकरण समझना चाहिए। केवल ब्रह्मा ही इस अंतःकरण चतुष्टय के अधिदैव हैं और इसी कारण वे संसार में चतुर्वक्र कहे जाते हैं। यहाँ चारों में बुद्धि का प्राधान्य ही कारण जानो। माया रूप उपाधि से युक्त ब्रह्म को विज्ञ लोग ईश्वर कहते हैं और अविद्या रूप उपाधि से युक्त ब्रह्म जीव कहा जाता है। हे ब्राह्मणों, वेद में वर्णित इन अविद्या और माया में आकाश पाताल के समान सदा भेद प्रतीत होता है। उन दोनों का पार्थक्य संबंधी विज्ञान यहाँ आप लोगों से कहता हूं। अविद्या जीवों को सदा अपने अधीन करती हुई अपने में उनको बांध कर फंसा लेती है, किंतु महामाया विद्या स्वरूपिणी होकर
सर्वदा ईश्वर के अधीन रहती हुई और उनकी ही सेवा करती हुई जगत की सृष्टि स्थिति लय करती रहती है। इसीलिए इन दोनों में बड़ा अंतर है। मेरा शरीर है, मेरे प्राण हैं, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है और मेरा ज्ञान है। इस प्रकार से पृथक पृथक रूपों से पांचों कोशों की प्रतीति होती है। हे विप्रो, हमारे इस प्रकार जाने हुए अलंकार और घर आदि अपने से जिस प्रकार भिन्न होते हैं, वैसे ही पंचकोश हमारे हैं। इस प्रकार जानने के कारण वे आत्मा कभी नहीं हो सकते। अर्थात पंचकोश आत्मा नहीं है, किंतु पंचकोशों के जानने वाले निश्चय ही आत्मा है। इसी रीति से ही हे विप्रो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जागृदवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति, पूर्वोक्त 24 तत्व, जीव और ईश्वर, ये कभी आत्मा नहीं हो सकते। इस प्रकार तत्व ज्ञान की सहायता से आप लोग नेति नेति विचार द्वारा सब स्थूल को छोड़ते हुए सूक्ष्म अन्वेषण में तत्पर और निरासक्त होकर सर्वदा तत्वातीत पद में स्थित होकर मेरे दर्शन को प्राप्त कर सकोगे। मैं पंचकोशों से परे और सब तत्वों से अतीत सच्चिदानंद स्वरूप हूं, यह निश्चय करके जानना।